नमस्कार, मैं अवनीश दुबे। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। मनरेगा भुगतान को लेकर ग्राम प्रधानों ने बीडीओ का किया घेराव। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला। खबर भदोही से, जहां गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक में कार्यालय में मनरेगा के पैसे के भुगतान को लेकर नाराज ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी का घेराव कर विरोध धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख पति के समझाने बुझाने व आश्वासन के बाद ग्राम प्रधानों का तेवर ढीला पड़ा। भुगतान को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक का चक्कर लगा रहे ग्राम प्रधान शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्राम प्रधानों का तेवर देख मौके पर चौकी प्रभारी संतोष सिंह पहुंच गए। इस बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह बबलू के समझाने व आश्वासन पर ग्राम प्रधान शांत हो गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रधानों ने आरोप लगाया कि विकास खंड अधिकारी मनमाने तरीके से चाहते लोगों को भुगतान कर रहे हैं। कहा कि 2021-2022 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जबकि 2024 का पेमेंट कर दिया गया, जिससे प्रधान काफी परेशान है। ब्लॉक पर कच्चा हो या पक्का काम का फाइल बिना पैसा लिए स्वीकृत नहीं मिलता। जो पैसा देता है उसी का फाइल स्वीकृत होता है। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन है, क्रमवार सूची बनाकर भुगतान किया जाता है। इससे उनके तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जाती। पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक का लगभग 2600 करोड़ बकाया है। कहा कि शासन से प्रयास किया जा रहा है कि 31 मार्च तक बकाया भुगतान कर दिया जाए। घेराव व विरोध प्रदर्शन करने वालों में प्रधान संघ अध्यक्ष राजन सिंह, संतोष सिंह, मंटू सिंह, राहुल पांडे, लालमणि यादव, पिंटू शुक्ला, रामदेव, अमित जायसवाल, अवधेश गुप्ता, जिलाजीत पाल, फूलचंद यादव, समरजीत, अक्षय उपाध्याय, रमेश चंद यादव, अनूप सिंह, रमाशंकर समेत कई गांव के ग्राम प्रधान शामिल रहे। हाँ जी, लोग मनरेगा के कुछ पेमेंट के लिए धरना प्रदर्शन किए थे और बंधक भी बनाया था। बीडीओ साहब को ऐसी सूचना थी, तो क्या कहना है आपका और कैसे ये सब समझाया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो गांव के प्रधान सम्मानित व्यक्ति हैं। गवर्नमेंट की योजना के तहत दबाव बना करके जिले से काम कराया जाता है और जब भुगतान की बारी आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार 2600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की देनदारी है, जिसमें 450 करोड़ उन्होंने रिलीज किया, जिसकी वजह से मात्र 10 से 15 मिनट तक पैसा रहता है। हमारे यहाँ 4 करोड़ का भुगतान है। 4 करोड़ में 12 एफटीओ, एक एफटीओ में जो भी पेमेंट हो मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक ही अकाउंट से भुगतान होता है, जिसमें 856 ब्लॉक होते हैं। उस 856 ब्लॉक में हमारे यहाँ ज्ञानपुर में सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ और ब्लॉकों में सिर्फ 1-2 एफटीओ हुआ। यहाँ पर 12 हुआ। हम अपने यहाँ जो ऑपरेटर हैं, जो लोग हैं जो भुगतान पे लगे हुए थे, उनको मैं बधाई देता हूँ। कम से कम 12 भुगतान किए। आगामी आने वाले 31 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश की अवशेष जो प्रधानों का पैसा है वो 31 मार्च तक भुगतान हो जाएगा। चूँकि 2600 करोड़ आना था, सरकार 450 करोड़ दिया, इसके वजह से प्रधानों का भुगतान नहीं हुआ। क्योंकि प्रधान पिछले 2 साल से काम किए हैं, वो उत्तेजना में है, वो जायज है, वो पैसा कहाँ से दें। अभी हमारे यहाँ वो प्रधानों के लिए एक कोटेदारों का आवास बनाने की बात आई तो लोगों ने इमरजेंसी में उधार लेकर के आवास बनाया। चूंकि पैसा आया नहीं, इसलिए समय बहुत कम था, 400 करोड़ रुपया था, 856 ब्लॉक में पेमेंट होना था, इसलिए पूरी तरह से भुगतान नहीं हो पाया। आगामी 31 मार्च तक जो भी पैसा आएगा प्रयास करके प्रधानों का भुगतान किया जाएगा। और रही बात कि बंधक बनाने की, ऐसा कोई प्रधानों के द्वारा बंधक नहीं बनाया गया। जरूर लोग आक्रोश में थे, अपना बात विवाद कर रहे थे कि हमारा क्यों भुगतान नहीं हुआ, और निश्चित है कि जो लोग उधार बाड़ी लेकर काम करते हैं उनका कहीं न कहीं पैसा बकाया होता है, तो लोग आक्रोशित होते हैं। और वर्तमान में इस तरह से किसी प्रधान की, किसी बीडीओ से कोई विवाद नहीं हुआ है, और जो विवाद होगा हम लोग आपस में बैठ करके सलटा लिया जाएगा और आने वाले समय में लोगों का 100% भुगतान कराया जाएगा। लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। आज ब्लॉक पे मनरेगा का मटेरियल पेमेंट पैसा आया हुआ था। हमारे प्रधान भाइयों का पेमेंट 40-40 के रेशियो में नहीं हुआ। 2022 और 23 का पेमेंट छोड़ करके नियम को तोड़ते हुए 2024 का पेमेंट किए,
जबकि सीडीओ साहब और डीसी मनरेगा ने एक हफ्ता पहले हम लोगों ने जिला पे धरना दिया था। उसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो भी पेमेंट होगा 60-40 को देखते हुए वित्तीय उसका कागज की स्वीकृति दी जाएगी और 60-40 का पेमेंट किया जाएगा। जो माइनस में है, जिसका 60-40 का रेशियो टूटा है, उसका पेमेंट रोक करके प्राथमिकता के आधार पर जो गल्ला का भवन बन रहा है, जो नाली है, जो खरंजा है, उसका पेमेंट पहले प्राथमिकता के आधार पर 60-40 का रेशियो से किया जाएगा। मेरे ब्लॉक में कोई 60-40 का नियम नहीं है। हमारे प्रधान 3 साल बीतने वाला है। 3 साल के बीच में सारे प्रधान हमारे पीड़ित हैं, क्योंकि कोई ब्लॉक में हमारे नियम कानून रही नहीं गया है, सब मनमाना हो रहा है। सर में आप लोग धरना प्रदर्शन की क्या वजह है? वजह है कि आज मनरेगा का पक्का का पेमेंट पैसा रिलीज हुआ था और जिसमें हमारे ब्लॉक पे धांधली के चक्कर में भ्रष्टाचार युक्त यहाँ पे जितने कर्मचारी मनरेगा के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर एपीओ तक, सब भ्रष्टाचार में दम लिप्त है। मनमानी बिना 60-40 का रेशियो को पेमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे रेशियो नहीं है वहां पे पेमेंट कर रहे हैं। जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, जिसका रेशियो में है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। और 22-23, 21-22-23 का पेमेंट नहीं हो रहा है, 24 का पेमेंट यहाँ पे हो रहा है। मनमानी तरीके से कर रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 10,75,000 का कच्चा काम किया हूँ। एक भी इस वित्तीय वर्ष में पक्का पेमेंट नहीं हुआ था। हमारा शोकपीट का फाइल लगा हुआ था, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं किया गया 2021-22 का। और यहाँ पे बीडीओ से लेकर एपीओ से लेकर जितने ब्लॉक के हैं, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और माननीय योगी जी की सरकार को धता बताते हुए ये लोग मनमानी कर रहे हैं और सारे प्रधान पीड़ित हैं यहाँ पे।